चुप कर प्यार करते हैं। वो हमारे पिता। प्रणव घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और आगे बढ़ने लगा। मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में मैं पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार चोट दिए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा अल्लादीन का खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा किससे वो कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर लिखा था, वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर भाव थे वह बिल्कुल गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में लैपटॉप के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 40,000 बेटे के लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उसको खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 1 महीने बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली थी उसमें जो लिखा था वह अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए गड्ढे के पानी में जा पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कह कर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा को पर्स क्यों छुपाना पड़ता था। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए मैदान पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब पलट कर देखा तो कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 80,000 रुपये बाइक के लिए। इतना पढ़ा और मेरा दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरे आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता था तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अभी तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वहाँ कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली शोरूम की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे शोरूम पर पहुंचा, पापा वही थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले पा रहे थे। पापा भी समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब मैं आज से जो भी करूँगा अपने मेहनत से बलबूते पर पढ़ाई करके नौकरी करूँगा, फिर करूँगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत सारा प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है, वह होते हैं हमारे पिता। आपने माँ के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। यह परिवार में मात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है
जो अपने बच्चों से उन्हें बताए बिना छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के घर के लिए सपने देखता है और उन्हें पूरे भी करता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। अगर आपके पास माँ बाप है तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माँ बाप का प्यार भी नहीं नसीब होता। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हमें जिनके पास कम हो उनको देख के पता चलता है कि हम कितने खुश नसीब है। इसलिए माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।